पहले हम एग्जाम की बात कर लें। अभी लास्ट साथी आपका लास्ट जब आपका एसएससी जीडी हुआ तो उसमें टोटल 53 शिफ्ट्स थी, और आपको पता ही है जीएस में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल मिलाकर के आपका 1060 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज्यादा वेटेज रहा था आपका स्टैटिक जीके। टोटल क्वेश्चंस की बात करें हम 318 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स 182 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 159 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 121 क्वेश्चन, पॉलिटी से 121 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 106 क्वेश्चन और साइंस से 53। यानी सबसे कम रोल जो रहा था वो साइंस का रहा था, और सबसे ज्यादा जो साथी अहम योगदान रहा था वो स्टैटिक जीके का रहा था। ठीक है, और रहता भी एसएससी के एग्जाम्स में तो स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। ओके, टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो स्टैटिक जीके के साथ ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप टोटल करोगे तो 20 आएगा। ये +-1 हो सकता है कि हो सकता है 5 ही क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि भाई 6-7 है तो 6-7 ही पूछा जाए, हो जाए 5-6 पूछ ले, आपसे 4 पूछ ले, कहीं कहीं पर आपका पॉलिटी का ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले, ये बात रही। अब देखो ये टॉपिक्स देख, सबसे ज्यादा मेजर है आपका आर्ट वाला सेक्शन पूछे जाने का। आर्ट का मतलब जो भारत की साथी कला एवं संस्कृति है। कला एवं संस्कृति की बात करें तो इसमें शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस, लोक नृत्य यानी कि फोक डांस, त्योहार, उत्सव, मेले, ये तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखना है। और अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके के, मान के चलो 6 क्वेश्चन पूछे गए तो 3 तो ऐसे होंगे जो आर्ट एंड कल्चर से ही पूछ लिए जाएंगे, और दूसरा वेटेज रहता है स्पोर्ट्स का, और इसके अलावा अगर 1-8% कहीं मिलेगा वो बाकी सब में से मिलता है। तो आप लोग अवार्ड्स को देखना एक बार ध्यान से। आपका जो अवार्ड का आपका जो भी सोर्स है, आप बुक से पढ़ते हो या आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो आप अपने सोर्स में देखें कि मैंने जो अवार्ड अब तक पढ़े थे वो मुझे रिवाइज कर लेने हैं। कि आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, आपका यहाँ पे उत्सव को एक बार रिवाइज करना, खेल में साथी सभी खेलों के बारे में, यानी कि उस खेल में क्या आपका उनके, जैसे मान के चलो हॉकी आपका आपको पता होना चाहिए 60 मिनट का होता है, फुटबॉल 90 मिनट का होता है, मैदान की माप क्या होती है, खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, क्या नियम होते हैं। यूनेस्को साइट आपको क्लियर होनी चाहिए। यूनेस्को साइट में साथी वो किस ईयर में लिस्टेड हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी 43 साइट को बड़े ध्यान से देखना है। आपका रामसर साइट को आपको देखना है। खिलाड़ी से मतलब होता है कि कौन सा खिलाड़ी हाल ही में साथी बहुत फेमस रहा। घराने, आपका शास्त्रीय घराने के भी किस घराने का कौन आपका फाउंडर है ये जरूर पता होना चाहिए। शास्त्रीय नृत्य 8 के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, दिवस और साथ ही करंट अफेयर्स में जो चर्चित कुछ थीम होती हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि जो प्राचीन पुस्तकें, मतलब चर्चित किताबें आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती हैं बुक्स में जो प्लेयर्स की बुक्स हैं, किनकी, जो प्लेयर्स की बुक्स हैं, और साथ ही आपका प्लेयर्स के अलावा पॉलिटिकल जो बुक्स हैं हमारा, जो हमारे राजनेताओं ने लिखी हैं। फुल फॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। जितने भी अपॉइंटमेंट हैं खेल से संबंधित, अभी हाल ही में कोई ट्रॉफी हुई है, मान के चलो कभी आपका लास्ट वाला आईपीएल हुआ, या आपका वुमेन प्रीमियर लीग हुआ लास्ट वाला, या आपका कोई भी गेम है जो रिसेंट में हुआ, उसका डेटा आपको पता होना चाहिए। किस मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम चलाया है हमारे देश में, कि वो किस मिनिस्ट्री द्वारा चला है। ठीक है, योजनाएं सारी पता होना चाहिए आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो शुरू की है। कुछ स्टेट की योजनाएं भी पूछ लेता है कि बहुत चर्चित अगर आपका स्कीम है तो किस स्टेट में लॉन्च हुई है आपका। चर्चित व्यक्ति कौन होते हैं, या तो साथी जो दुनिया के सामने कोई अवार्ड उन्होंने पाया हो, या कोई विशेष काम उन्होंने किया हो, या सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है हाल ही में निधन किनका हुआ। पद्म पुरस्कार 2023-24 में जिनको मिले ये आपको पता होना चाहिए, और बजट में इस बार क्या बातें हुई थी। करंट अफेयर्स के ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। इकोनॉमिक्स में साथी करेंसी से रिलेटेड भी, करेंसी आपका मुद्रास्फीति क्या होती है, या आपका मुद्रा का मूल्यन कितनी बार हुआ है, उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना से लेकर के आरबीआई के कार्य क्या है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। भारत सरकार की योजनाएं, ये मैंने अभी बताया आपको पीछे। जीएसटी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना कंप्लीट। नेशनल इनकम क्या होती है, जब नेशनल इनकम समझोगे तो जीडीपी भी आप समझ जाओगे। नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इनकी आपको डेफिनेशंस, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फुल फॉर्म ज्यादातर इकोनॉमिक्स की पूछी जाती है। ठीक है, जीएसटी हो गया आपका, और वित्तीय संगठन। हिस्ट्री में साथी हड़प्पा सभ्यता पढ़ लो एक बार रिवीजन में, कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या था मेजरली, कि भाई कौन सी चीजें कहां से मिली हैं, खोज कब हुई, कौन किस नदी के किनारे था, नदियों के प्राचीन नाम क्या थे, सिर्फ इतना। फिर आएंगे वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में यानी कि वेद कौन कौन से थे, किस वेद में क्या लिखा गया है। फिर आएंगे वंश और राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वंश की राजधानी कौन सी रही है, या उस वंश का संस्थापक कौन रहा है, जीडी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। महाजनपद 16 थे, उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। सम्राट अशोक के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, कि उनका 13वां शिलालेख बड़ा महत्वपूर्ण था, अशोक के क्या नाम थे। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, या इनके संस्थापक यानी महावीर स्वामी जी और आपका महात्मा बुद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत एक छोटा टॉपिक है, आप अगर लगातार रिवाइज करने बैठेंगे तो शायद एक दिन में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। मुगल काल आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं। आधुनिक भारत की जब बात आएगी तो उसमें साथी एक तो कांग्रेस और प्रमुख समाज। देखो इसको इंपॉर्टेंट मानना, प्रमुख समाज क्या है। जैसे आपका मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, वेद समाज की स्थापना कब हुई, या आर्य समाज की स्थापना कब हुई, थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बनी थी आपका, या फिर हम पूछ ले बेलूर मठ कब बना था, या आपका हम बात करें ब्रह्म समाज, और गांधी एरा। गांधी एरा मतलब गांधी एरा में फिर सब कुछ कवर हो जाता है। 1947। पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में साथी एक बार तो संविधान सभा को पढ़ें।
संविधान के भाग जो कि वर्तमान में आपका 25 हो चुके हैं, किस भाग में क्या दिया गया है। राज्यपाल को जरूर पढ़ लेना कि भाई राज्यपाल जो आपका आर्टिकल हम शुरू करते हैं 153 के आसपास के जो आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें। पार्लियामेंट में भी राज्यसभा जो होती है आपका और लोकसभा। मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आज तक नहीं हुआ, ना मिला जीडी में। महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, इसको एक बार देख लेना, इंपोर्टेंट पढ़ना, ऐसा नहीं कि सारे आर्टिकल याद करने बैठ के 395 में, कोई अर्थ नहीं है उसका। डीपीएसपी में अंदर क्या आर्टिकल है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, जितना मौलिक कर्तव्य इंपोर्टेंट है, इनका आर्टिकल पूछता है एसएससी जीडी हमेशा। नीति आयोग को पढ़ना कि योजना आयोग के बाद में नीति आयोग का कार्य क्या है, नीति आयोग की टास्क फोर्स क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट, इसमें जज कितने होते हैं, जज कौन कौन से थे, पहले जज कौन से थे, कौन से आर्टिकल 1 to 4 से रिलेटेड, याद रखना 124 से लेकर के आपको 131 तक के आर्टिकल आजकल एसएससी बहुत पूछता है, इनको याद कर लेना। ठीक है, कहां से, आर्टिकल 124 से 131, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में भारत के पड़ोसी देश, जिसको हम स्टैटिक जीके में भी पढ़ चुके थे कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में क्या पता होना चाहिए, पड़ोसी देश की राजधानी क्या है, वहां का खेल कौन सा है, नेशनल गेम कौन सा है वहां का, वहां की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये 4 डेटा तो आपको पता होना चाहिए। 5वां डेटा उस देश की करेंसी क्या है, इसके बारे में। सेंसस को पढ़ के जाना भैया, मैंने बताया कि सेंसस से एक क्वेश्चन जरूर आता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो साथी हमारे 18 हैं उनके बारे में। नेशनल पार्क हमारे कहां पर सिचुएटेड है। प्रमुख संरक्षण एक्ट, भाई पर्यावरण, जलवायु आपका, ठीक है, या वायु संरक्षण को पूछ ले, जैव विविधता एक्ट पूछ ले, ये सब एक्ट पूछे जाते हैं। विश्व में जल निकासी, यानी कि अमेजन, नील नदी जो विश्व की प्रमुख जल आपका क्या बोलेंगे नदियां, और साथ में ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ना भैया। इस टॉपिक को देखना, देखो किसी नदी का उद्गम कहां से होता है और उसकी सहायक नदी आपको पता होनी चाहिए। डैम एक बार रिवाइज करना, कौन सा डैम किस नदी पर बना हुआ है, कौन सा डैम किस रिवर पर है। ओके, साइंस की बात करें तो एक बार पीरियोडिक टेबल को ध्यान से पढ़ लेना। यूनिट, यानी कि जिनके साथ ही अगर मैं बात करूं, मापन, जो आपका मात्रक है वो आपको सबके पता होने चाहिए। ठीक है, कोई आविष्कार किसने किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, और साथ में आपका केमिकल फॉर्मूलाज। पिछली बार तो सिर्फ इससे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछा गया तो केमिकल फॉर्मूलाज से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओके, साइंस का याद रखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर हो रहे हैं सारे।